ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर कीजिए। ध्यानाभ्यास अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को स्वस्थ रखने की एक स्वाधीन चिकित्सा पद्धति है, जो हमको स्थायी स्वास्थ्य प्राप्त कराती है, इस भाव में भी और भावांतरों में भी। इस चिकित्सा के लिए हमको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इससे आपको सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आपके सर्व अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं। स्वाधीनता से, जहाँ रोगी चिकित्सक एक ही है, आप स्वयं अपनी चिकित्सा करते हैं स्वाधीनता से और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। इसके लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, कोई औषधि नहीं लेना पड़ती है, किसी को कंसल्ट भी नहीं करना पड़ता है, कोई बाहरी जांच भी नहीं करानी होती है। बस नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त होकर रहना है, अपने शरीर का ही एहसास अनुभव संवेदन करना है। इस विधि से आप स्वस्थ होकर उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। यही चारित्र है, धर्म है, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य मिलते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से आप मुक्त होते हैं। नेत्र बंद रखना है, कुछ भी विचार नहीं करना है। आपको अपना एहसास होता है, अपने विभिन्न भागों का संवेदन होता है, उसी से आपको संतुष्ट रहना है। इतने मात्र से ही आप स्थायी रूप से स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही एकमात्र स्वास्थ्य को देने वाला है। ये इससे युक्त रहे तो स्वास्थ्य मिलता है, इससे युक्त नहीं रहे तो हम रोगी होते हैं। रोग इष्ट नहीं है तो अपने शरीर से युक्त रहें। केवल रोग ही नहीं मिटता, आपको उत्तम सुख का अनुभव भी होता है, अपने आप से ही, अपने इस दिव्य शरीर से ही। ये दिव्य शरीर ही हमारा स्वरूप है, यही हम हैं। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर यही है कि ये अनुभव गोचर दिव्य शरीर ही मैं हूँ। जैसे लौकिक चिकित्सा में अलग अलग अंगों के अलग अलग चिकित्सक होते हैं,
आँखों का चिकित्सक कोई है, कानों का चिकित्सक कोई है, पेट का चिकित्सक कोई है, नाना चिकित्सक है। यहाँ एक ही चिकित्सक है। हमें अपने चिकित्सक हैं, हमें अपने ध्यान को विभिन्न अंगों पर लाकर उनको स्वस्थ करते हैं। चिकित्सक भी हम ही हैं, औषधि भी हम ही हैं। किसी पर की सहायता की अपेक्षा नहीं है। एक की चिकित्सा से सर्व अंगोपांग स्वस्थ होते हैं। अपने अनुभव रूप चिकित्सा अपने हर अंग को स्वस्थ करिए। हर अंग पर अपने ध्यान को लाकर हर अंग को स्वस्थ करिए। अत्यंत स्वाधीनता से अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इस चिकित्सा विज्ञान के लिए कोई शास्त्रों को पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आभ्यंतरशील हमारे अनुभव में आता है। ये मैं हूँ, इस तरह हमें अपना अनुभव होता है और हर अंग उपांग हमको संवेदन रूप से अनुभव में आता है। अनुभव करके ही हमें अपने हर अंग उपांग को स्वस्थ करना है। आपकी अनुभूति ही आपके सर्व अंगों का चिकित्सक है। ललाट भाग पर आइए। मध्य पर आइए। आपका कोई भी अंग अस्वस्थ हुआ हो तो उस सब की चिकित्सा केवल एक ही है, अपना अनुभव करना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने शरीर के विभिन्न भागों से ही युक्त होना। लौकिक चिकित्सा में तो जोखिम भी रहती है। चिकित्सक भूल करे तो रोगी को हर्जाना भोगना पड़ता है, पर यहाँ कोई जोखिम नहीं है। निश्चित लाभ होता है, अपूर्व लाभ होता है, स्थायी लाभ होता है। पर का विश्वास करने से जीव ठगाता ही है। हमें परावलंबी नहीं होना है, स्वावलंबन से ही अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद बनाना है। अपनी अनुभूति के द्वारा ही। यह चिकित्सा लोक में प्रसिद्ध नहीं है, पर यही चिकित्सा निरापद है, विश्वसनीय है। किसी प्रकार इसका दुष्प्रभाव नहीं है। नेत्रों के भाग पर आइए। इससे आपको हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का निर्दोष ज्ञान होता है।
मशीन तो गलत परिणाम दे सकती है, पर ये स्वानुभव रूपी मशीन आपको अपने स्वास्थ्य की यथावत खबर देती है। उसमें कोई भूल चूक नहीं होती और वह खबर ही आपको अस्वस्थ से स्वस्थ भी बनाती है। आपकी जांच ही आपकी चिकित्सा है। आप अपने शरीर की जांच करते रहिए। हर बात पर आकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। उतने मात्र से आपको अपने स्वास्थ्य की स्थिति की खबर पड़ती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसलिए इसको बॉडी स्कैन मेडिटेशन भी कहते हैं। अपने शरीर की जांच रूपी ध्यान, उसी से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो भिन्न इलाज की आवश्यकता नहीं है। जांच भी यही है, चिकित्सा भी यही है। बायां नेत्र पैर कर भली भांति हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए, अनुभव में लीजिए और इस जांच से ही आपका हर अंग उपांग स्वस्थ होने लगता है। बस इस जांच को करते रहना है, धैर्य धारण रखना है। आपका इस प्रकार हर अंग हर उपांग स्थायी रूप से स्वस्थ होता है। दायां नेत्र धर्म एक स्वस्थ होने की पद्धति है, निर्दोष पद्धति है, निर्दोष चिकित्सा है। शरीर अपने आप को हील करता है। शर्त एक ही है कि हम बहिर्मुख नहीं हो। वो स्वतः ही अंतर्मुख होते हैं, अपने शरीर का अनुभव करते हैं और शरीर स्वस्थ होने लगता है। रोग कोई स्थायी नहीं होता। हम रोग होकर के व्यथाई आकुल व्याकुल होने लगते हैं। रोग का मात्र अनुभव कर ले, इतने मात्र से ही रोग ठीक होने लगता है। इस अनुभूति पर ही विश्वास करना है, क्योंकि ये अनुभूति ही वास्तविक चिकित्सा है। इसमें आपको 100% सफलता मिलती है। बस इसके लिए धैर्य धारण करना होता है। बायां कान वेदना तो समाप्त होती है, इंद्रियां भी स्वस्थ होती है, मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं न्यून होती है, तो बाह्य पदार्थों को जुटाने का भी अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बाह्य पदार्थों को तो बाहर से लाना होता है, पर इस चिकित्सा को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। चिकित्सक और औषधि एक ही है। अनुभूति ही चिकित्सक है, अनुभूति ही चिकित्सा है।
जांच की मशीन भी यही है और इसकी जांच 100% सही होती है। दाएं कान पर आइए। हम अपनी काया में स्थित हों तो परमात्मा स्वयं हो जाएंगे। परमात्मा होने के लिए अन्य कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। इसी से सहज ही परिणामों में कषाय मंद होती है, कषाय की स्थिति टूटती है। बाहर में प्रतिकूल संयोग समाप्त होकर अनुकूल संयोग मिलते हैं। अनुभव रूपी साधना से सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी हमको आवश्यकता है। हम सुख ही चाहते हैं, अनुभव से सुख की प्राप्ति होती है। किसी को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। नासिका पर आइए। दाया नथुना, दाया नथुना। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया अनुभव में आती है। वह सूचित करती है कि हम अपने को अब तक मुक्त नहीं कर पाए हैं, बहिर्मुख रहे हैं। श्वासोच्छ्वास अपने आप में एक अशुद्धता है। जो हम अपने सन्मुख होते हैं, ये अशुद्धता कम होती जाती है। तथा श्वास की दर प्रति मिनट दर कम होती है। दाया नथुना, दाया नथुना। स्वतः ही श्वास मंद होती है किंतु दीर्घ होती है। वही स्वस्थ शरीर की निशानी भी है। ऊँटों के बाग पर आइए। मर्ज अनेक हैं पर दवा एक ही है, और वह भी कहीं बाहर से जुटानी नहीं पड़ती है। अपनी अनुभूति ही यथार्थ औषधि है। दोनों होठ इस प्रकार हम राग आदि दोषों से तो मुक्त होते ही हैं, हमको उत्तम सुख भी अनुभव में आता है जिसकी उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अनुभव से जो सुख मिलता है वह विषय से मन से कदापि नहीं मिलता। आज कलिकाल सर्व ही धर्म पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि सबने अपने चिन्ह मूर्त को बुला दिया है। जो हमारा यथार्थ धन था उसको भूलकर हम अयथार्थ साधन अपनाते हैं।
भौतिक जगत को अपनाते हैं। इस भौतिक जगत से हम पीड़ित हैं, उसी भौतिक जगत से हम सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। किसी ने विष सेवन किया हो तो उस विष से मुक्त होने के लिए वह विष ही पीता है, तो विष से मुक्त नहीं होता है। बहिर्मुखता से उत्पन्न दुख को हम बहिर्मुख होकर ही मिटाना चाहते हैं। यह ऐसा ही है कि जहर से उत्पन्न हुए दुख को हम जहर से मिटाना चाहते हैं, तो आपदा मिटने के बजाय बढ़ जाती है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। जिह्वा, तालु, कंठ, पूरा मुखमंडल, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाहिने कान तक, मध्य में नासिका, अपने छोटे छोटे भागों को कल्पित कर लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार अपने हर छोटे छोटे भाग को स्वस्थ करिए, कर्म बंधन से मुक्त करिए। गर्दन का भाग, हर कोई जीव स्वास्थ्य चाहता है। स्वास्थ्य से ही जीवन है, स्वास्थ्य से ही सुख है। पर स्वास्थ्य को पर पदार्थों के आश्रय से नहीं पाया जा सकता। स्वानुभव से ही दुख को मिटाना है। सीने का भाग, हर अंग उपांग हमको परिचित है, अनुभूत है, इसलिए इस काम को हम सुगमता से कर सकते हैं और अपने को बंधन मुक्त कर सकते हैं, उत्तम सुख पा सकते हैं। मुख के भीतर जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ, यहाँ भी अपना उपयोग जाए तो उस अंग को तो हम स्वस्थ करते ही हैं। कर्म की निद्रा होने से अन्य अंग भी स्वतः स्वस्थ होते हैं। पेट के भाग पर आइए।
स्वानुभव का ये अनुष्ठान हमें दुखों से मुक्त रखता है, उत्तम सुख प्राप्त कराता है। पीठ का भाग। सही की उपेक्षा करें तो यह शरीर वेदना की मूर्ति बन जाता है। मस्तिष्क भी खराब होता है, स्मृति खो जाती है। सर्व प्रकार से जीवन सुखद होता है यदि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहते हैं। इसी के सर्व भागों को अनुभव में लेकर स्वस्थ रखते हैं। यह काम हमको करना ही है, अन्यथा दुखों का अंत नहीं है। भव में हमने दुख भोगा है क्योंकि हमने अपने शरीर में स्थिति नहीं की है। बाहर स्थित रहकर हमने अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ा है। जो कुछ स्वास्थ्य मिला है वह पूर्व में शरीर की वेदना भोग कर ही मिला है। इसमें हमारा कोई स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं हुआ। अब हमें पुरुषार्थ करके अपने शरीर को स्वस्थ करना है। जितना स्वास्थ्य अभी है उससे अधिक स्वास्थ्य को पाना है। क्षुधा तृषा आदि भी स्वास्थ्य का ही रूप है। स्वस्थ शरीर में क्षुधा भी नहीं है, तृषा भी नहीं है। स्वस्थ वही है जो कर्मों से नहीं बना है, कर्मों से मुक्त हो गया है। कर्म ही रोग उत्पन्न करते हैं, तो कर्म के अभाव से ही हम रोग रहित होते हैं। रोग रहित रहना है तो कर्म को ही भस्मीभूत करना है, अर्थात अपने से पृथक करना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अनेकों अंग उपांग हैं। सबको स्वस्थ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमने समझना है, भली भांति इसको निभाना है। संपूर्ण शरीर को, इसके छोटे बड़े सभी भागों को अपने अनुभव में लेकर के स्वस्थ रखना है। यह कर लेते हैं तो हमारा ये जीवन तो सुखमय होता ही है, आगामी अनंत काल सुख में ही व्यतीत होने वाला है। ध्यान कैसे समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।